वेल हेलो एवरीवन, आई एम रोहित कुलकर्णी एंड वेलकम टू माय चैनल, जहाँ पे मैं लेके आता हूँ आपके लिए शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ या फिर म्यूज़िक या फिर पेंटिंग। ये सब मेरा जो काम है वो ये सब मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपके रिप्लाइज़ मुझे आते हैं, मैसेजेस मुझे आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ काम किया और वो सबको पसंद आ रहा है। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कीजिए यार। ये एकदम फ्री है, कोई मतलब ऐसा पैसे तो नहीं मांगते हम, बिल्कुल मांगते। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैंने ये शॉर्ट फिल्म जो है मेरी पहली वाली द डार्क साइड, वो जब अपलोड की तब मुझे ये लगा कि यार क्यों ना हम इसका जो मेकिंग है वो भी लोगों को दिखाएं। वो शॉर्ट फिल्म को हो गए 10 से 12 साल, तो उसका मेकिंग का हमने कुछ किया नहीं था, लेकिन हमारे पास आइडियाज़ है शेयर करने के लिए आपके साथ, या फिर हमने जो भी किए थे उसके किस्से हमको याद है तो हम वो बात करेंगे। लेकिन क्या मैं अकेला बात करूँगा? नहीं, मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं विभास सवार, जो उस शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर है। और म्यूज़िक उनका पहला पैशन रहा है। उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन में, राइटिंग में या फिर एक्टिंग में अपना काम किया और वो आगे बढ़ते गए और आज वो एक लेवल पे पहुंच गए हैं। तो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी विद हिम। मैंने जब उनको ये प्रस्ताव रखा कि मैं आपके साथ बात करूंगा शॉर्ट फिल्म के बारे में, तो उन्होंने झट से हाँ कर दिया और हम अभी उनको वीडियो कॉल करेंगे और उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आज उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बात करूंगा उनसे। अभी का जो उनका काम चल रहा है या फिर अभी के उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी पता करूंगा। तो अभी फटाक से उनको वीडियो कॉल कर लेते हैं और उनसे बात करेंगे बहुत सारी, ढेर सारी। सर नमस्ते, आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और Thank you. मुझे लगता है कि ये बहुत सालों में ऐसा हुआ है कि हम पहली बार किसी सोशल मीडिया पे ऐसे बात कर रहे हैं, थैंक्स टू लॉकडाउन। Absolutely right. विभास, हम साथ में थे कॉलेज में, पहली बार मिले, तो क्या आपको लगा था कि हम आगे जाके ये जो है वीडियो और शॉर्ट फिल्म्स और ये सब काम जो है वो आगे हम करने वाले हैं, या फिर आपने ये सोचा नहीं था कभी? I knew that I am always going to be in this zone. Always. I was always in that zone. I think everybody knew that I'm going to end up having a studio or doing something audio video में सबको it was a given thing. बस ये था कि कौन साथ में रहने वाला है, कौन नहीं रहने वाला है। आप और हम कनेक्टेड है हमारे काम की वजह से भी, और उसी में हमारी दोस्ती भी है। Correct. तो एक ये कम होता है। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जब स्टार्ट किया था तो वो आपसे ही किया था। आप हो, हम हो, चैतन्य है। मैं मेरे मतलब जब वीडियोस में जो करता हूँ वहां पे हर वीडियो में आपका दोनों का नाम रहता ही है। विभास और मैं और चैतन्य जिस तरह से मिले हैं वो एक अलग ही तो अलग एक शॉर्ट फिल्म है बाय इटसेल्फ। चैतन्य और मैं वैसे तो छठी क्लास से दोस्त थे, वो मिले हम लोग 11th में। तो उस टाइम पे जो एक स्टोरी थी उसमें एक हवलदार टाइप का एक कैरेक्टर था। कॉमेडी फिल्म थी, कॉमेडी शॉर्ट फिल्म थी। मेरे दिमाग में और कोई था ही नहीं। मैंने बोला कि भाई ये आदमी है रोहित, इसका नाम है, इसके साथ हम लोग करेंगे। यू मी एंड चैतन्य वी कनेक्टेड ऑन आई डोंट नो व्हाट लेवल। उसके बाद फिर वो चलता ही रहा। इट ट्रांसेंडेड इनटू यू नो नॉट जस्ट शॉर्ट फिल्म्स, इनटू म्यूजिक, इनटू आर्ट। क्या आपने सोचा था कि तब ये जब शुरू हुआ कॉलेज में, एक हाथ दूसरा काम कर लिया, उसके बाद हमारी अपनी अपनी लाइफ शुरू हो गई, तो प्रोफेशनली हम जब कुछ करते हैं आगे जाके तो वो उतना ही रहेगा या फिर नहीं रहेगा? आई डोंट नो अबाउट चैतन्य, बट मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यू वुड स्टिल बी डूइंग इट। I'll tell you why. Because in our class, if I remember,
you were amongst the very few जिसका illustration and उस पे बहुत बहुत ज्यादा कमांड था. I remember you had done one big पेंटिंग. शेफ्स दो चार शेफ्स है, तो उसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो है बहुत ही कॉमेडी वाला. नाइस पेंटिंग यार. थैंक्स यार. कौन है? ओह सॉरी. काय तुला माझं नाव नाही माहिती. सही. अरे एक मिनिट हे काय आहे? काय? अरे हे मी केले, कळलं? पण तू कुठे तर? आई थिंक अपने कॉलेज में वीडियो और एवरीथिंग के लिए हम लोगों ने पैशनेट बनाया, टीचर्स से लेके सबको यूनिवर्सिटी को. मैं वही बोलने वाला था कि पहला जो मतलब परफॉर्मेंस का स्टॉर्म जो है वो हमने ही शुरू किया. आपने और चैतन्य ने मिलके जो गोंदलायन फिल्म की, उसका हमने प्रीमियर किया. आप yes. हमने हैंडीकैम पे शूट किया था और उसमें क्रोमा का यूज हमने किया है. तो इस प्रकार का काम तब करके वो वहां पे स्क्रीनिंग करना, तो ये सबसे बड़ी बात है. और मैं बोलूंगा विभास, इसके लिए आप जो हो अलग ही किस्म का आर्टिस्ट मैं बोलूंगा. पहले जब हम मिले तो मुझे मालूम था कि यार मेरे जैसा एक आर्टिस्ट है जो सीखने यहाँ पे आया है. उसके बाद मुझे पता चला कि यार ये बंदा ये गिटार, अच्छा ये गिटार बजाता है. अच्छा ये गिटार के बाद एक थोड़ा ये होने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा अरे ये एक्टिंग भी. बायको असते ती खूप मारते, तिचा प्रियकर असतो तो पण खूप मारतो, दोघं जण मिळून मारतात, लय मारतात, बेदम मारतात, कुत्र्यासारखं मारतात. और अभी लिस्ट इतनी बढ़ गई है कि मुझे नहीं लगता कि आपके बारे में कुछ ऐसा है जो रह गया है. आप ये सब करके भी एक में कम हो या फिर एक में ज्यादा, ऐसा नहीं है. आप सभी में उतने ही परफेक्ट हो. मुझे लगता है कि आप लिखते भी उतने ही अच्छे हो. मैं बोलता हूँ कि लिखने के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो आपके जो पिताजी है पंडित राजू सवार जी, तो उनसे ये आपको आया है क्योंकि वो इतने बड़े लेखक है, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स भी है. Not just an author, he's also very big artist ना by himself. Very big artist. मतलब मैं सिर्फ 5% हूँ. ये उनकी एक खासियत है. जब वो उनके यंगर डेज में there was a time कुछ इमरजेंसी में पैसे कमाना वगैरह बहुत जरूरी हो गया था उनके लिए, उनके स्ट्रगलिंग डेज में. एक दिन दिमाग में आया कि यार ये पेंट कर सकते हैं हम लोग, and then he picked up the brush and he was a painter from then. So I have been very fortunate enough to have a family like this who supported and also to get exposure. मैं बचपन से ही स्टेज पे हूँ without learning instruments. मुझे जैसे उनके साथ yes, मैं बजाता था percussions and synthesizers. और ये जब आप 5 साल के थे तब? From the age of yes, मतलब 5-6 years. Yes, I think मैंने उससे सबसे ज्यादा यही बड़ी चीज सीखी है कि यार आर्टिस्ट तू कितना भी अच्छा बन ले, बट अगर तू ह्यूमन इस पे, इंसान इस पे तू अच्छा नहीं होगा तो भाई तू यू आर नेवर गोइंग टू गो एनीवेयर. एंड अगर हम लोग आज बात कर रहे हैं, अगर आप इतना एक्नॉलेजमेंट वहां से हो रहा है कि यार यू आर डूइंग दिस, ये वो भी हो रहा है, वो भी अच्छा हो रहा है, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दैट वन लेसन कि बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड देन गो फॉरवर्ड. तो आई थिंक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि अराउंड उसके जो चल रहा है, जो एटमॉस्फेयर है, वो उस तरीके का हो. तो आपको क्या लगता है? See, initial days में when you are doubtful, please surround yourself with people that believe in you. But then I think later on in your later lives when you realize कि यार ये surrounding से कुछ नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ और हो सकता है. In that situation, then it is all about you. तो yes, surround yourself with those people, but don't be dependent on them. जैसा आपका ग्रुप है या फिर जैसे आपके दोस्त है वैसे आप बन जाते हैं, लेकिन आपका ये नजरिया है कि आप खुद उससे बाहर निकलो और एक्सप्लोर करके देखो और ज्यादा कुछ मिल जाएगा आपको जो भी है उससे. बराबर है? बाहर निकलो से बेटर मैं ये कहूंगा कि अंदर जाओ. कि या लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप वैसे ही हो जाओगे अगर आप
if you are very true to your art form. I think that is what I meant. ये चैनल चालू करने के पीछे मेरा एक मोटो ये था कि जितने सारे काम मैंने किए हैं तो उसमें कुछ कंप्लीट हो पाए और कुछ नहीं हो पाए, तो वो क्यों नहीं हो पाए इसके ऊपर भी हमें एक काम करना चाहिए। तो उससे मेरा भी थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा और लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या होता है, किस वजह से प्रोजेक्ट्स पीछे पड़ जाते हैं। हमने जो एक शॉर्ट फिल्म की थी द डार्क साइड, तो सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने कैसे स्टार्ट किया। 3-4 लोगों में ही वो कंप्लीट किया और वो शॉर्ट फिल्म इतनी अच्छी आई है। मुझे लगता है कि टेक्निकल पार्ट ऑफ दैट शॉर्ट फिल्म इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव। आप अगर वो शॉर्ट फिल्म देखोगे, मुझे मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ उसके ऊपर, जिस तरह से वो शूट हुई है, जिस तरह से उसका एडिट हुआ है। मुझे लगता है कि आप अपने शब्दों में कुछ अगर उसके बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आई थिंक इसकी स्टार्टिंग हमारे पास एक कैमरा था और बहुत सारा टाइम था। आई थिंक इसका प्रीफेस यही है ये हमारा फंडिंग था तब का। Yes, हम ऐसे बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, कैमरा और बहुत सारा टाइम एंड क्रिएटिव पीपल थे आजू बाजू में। आई थिंक वो एक दिन में शूट भी हो गया था, राइट? कि हाँ, एक बहुत ज्यादा पार्ट मुझे याद है। हाँ, 11 मिनट का आउटपुट हमने निकाला है, वो भी एक दिन का पूरा अगर हमने देखा तो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है, मैं बोलता हूँ। आई एक्सपेरिमेंटेड विद ऐसा एक DSLR कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस प्रोजेक्ट। आपको कैमरा याद है कौन सा था? याद आ रहा है? नो, इट वाज कैनन 550D। ओके, जो बेसिक मॉडल है कैनन का तब था, अब तो वो मॉडल भी बंद हो चुका है। ये सीख है कि बेसिक कैमरा हो आपके पास, बेसिक एडिटिंग का टूल हो, फिर भी आपका एक थॉट अच्छा है तो वो आप आगे ले जा सकते हो। मेरी एक्चुअली कल परसों पुष्करा से बात हुई थी एंड आई वाज टेलिंग हिम कि अरे वो रोहित कुलकर्णी याद है कॉलेज के, एंड ही इज लाइक ऑफ कोर्स रोहित कुलकर्णी कौन भूल सकता है, उसका भाई कौन भूल सकता है वो रूम कौन भूल सकता है, अपना वो एक अड्डा ही हो गया था वो रूम। आई कैन सी दैट नाउ। रोहित, मी पैसे घेतले, मी आईश केली, त्याचे पैसे अडकले, तो टेन्शन मध्ये, तू मार खाल्लास, तू दुःखी, कोणाचं बरोबर वाटतंय आता? आपका डायरेक्ट करते समय जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो क्या था इस स्टोरी के बारे में, और वो आपने कैसे सोचा कि इसको हम इस तरह से उसको अगर सामने रखेंगे लोगों के तो वो समझ में आ जाएगा, लोगों तक पहुंच जाएगा। मेरा आई थिंक ग्राउंड वर्क मैंने कास्टिंग में ही खत्म कर लिया था, टू कास्ट यू एंड प्रयाग इज अ वेरी सीजन्ड एक्टर, उसको कुछ भी बोल दो वो कुछ भी कर लेता है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द स्क्रिप्ट, एंड देन जैसे हम लोग रिहर्सल कर रहे थे 1 or 2 रिहर्सल्स में ही वो ओके हो जाता था। इट वॉज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन ऑफ माइंड कि यार इसको रॉ ही रखते हैं, ये जितना ऐसा अनफिनिश्ड लगेगा उतना ये ज्यादा रीच होगा, उतना ही ज्यादा लगेगा, उतने ज्यादा लोग फील करेंगे, पता नहीं, उसको पॉलिश ना करना वॉज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन। तो आई थिंक द ओवरऑल टोन, उसके डार्क टोन्स है, इट इज वाइट ब्लैक ज्यादा उसमें है नहीं। The idea behind it is to make the viewer a little bit uncomfortable, to create that environment, I think, through sound and everything. That is what I did the most. I think वहीं पे मेरा काम खत्म हो गया। और चैतन्य भी उसमें छोटा सा एक रोल करके उन्होंने उनका पार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। और प्रमोद, आपको अगर याद हो तो प्रमोद भी है उसमें। तो मुझे लगता है विभास, ये जो फिल्म है वहां से मैंने ये सीखा, जिस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करते हो आपके सीन्स को, आइडिया आगे ले जाने के लिए, जो एक स्टोरी लाइन है उसको आगे ले जाने के लिए, वो कितना फ्लॉलेस होना चाहिए। मुझे लगता है पहले ही बार में मुझे ये पता चल गया कि यार आपका जो डायरेक्शन का तरीका है वो इतना स्मूथ है कि काम करते वक्त मुझे भी
या फिर मुझे नहीं लगता कि प्रयाग को भी कभी ऐसा लगा होगा यार ये कुछ अलग हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो इतना कंफर्टेबल तब भी था काम करते समय, और जब ये फिल्म तैयार होके हमने पहली बार देखी तब भी ये था कि With यार that ease. हो गया मतलब। Yes. अच्छा। Yes. Yes. तब से मैं ये सीख रहा हूँ, और तब से मैं फिल्म जब भी मेरा ऐसा होता है कि हम जो काम करते हैं वो मैं देखते रहता हूँ, एक पीरियड के बाद मेरा वो फिर से देखना, हमने क्या किया था, क्या रह गया था। जब भी मैं ये फिल्म देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि यार जो मैं अब काम कर रहा हूँ, अब जो मेरा खुद का जो काम है, उसमें आपके वो जो सिखाए हुए, मतलब मैंने जो सीखे हुए हैं, तो वो मैं फॉलो करते 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 आगे जा रहा हूँ। एक्टिंग एक पार्ट है उसमें से, अभी तो मैं सब करता हूँ, मतलब शूट करता हूँ, डायरेक्ट भी करता हूँ इंडिविजुअली। तो मुझे लगता है कि उसका जो एक सेंस है ना, वो आपसे मुझे मिला है। Yes. Yes. तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। अरे, यू नो, जो भी मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ इस फील्ड में, एडिट का भी काम है, क्योंकि मैंने आपको देखा है कि यार हम हमारे रूम में बैठे हुए होते थे और फटक से अगर कुछ करना है तो हाँ चलो ट्राई करते हैं, और आप फटक से वो कर देते थे। उस टाइम से मेरा भी ऐसा ही हुआ है कि चलो यार करके देखते हैं। Yeah. Very तो आई एम important. व्हेरी थँकफुल फॉर दॅट. Right. अरे चिडू नको तर काय करू, 2 तास झाले अशा अवस्थेत बसलोय मी कसा विचारायचं सोडून तू सिगरेट कुठं असं विचारतो. शॉर्ट फिल्म के बारे में और अगर बताया जाए तो एक कैमरा जो है वो आर्ट का पूरा सामान, और 2 एक्टर्स, इसके ऊपर हमने वो कंप्लीट किया। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या ये बेहतर हो सकता था, हमें अगर बजट मिलता, ये होता वो होता, या फिर जो हमने किया है वही बेस्ट वर्जन है उसका? I think इस आइडिया के लिए ये this is the best version because I'll tell you why. एक तो उसको लिखा गया था specifically for that room, specifically for you and Prayag. There is not a single thing that I want to change about it because अच्छा लग रहा है ये देख के। I don't think हम लोगों ने ऐसा सोच के किया था कि भाई इसको ऐसा ना ये करेंगे और फिर वो करेंगे। वो हम लोगों ने किया, 4 लोगों ने देखा, मस्त हो गया भाई, चलो चाय पीते, खत्म बात। हो गया था। क्या तो आई थिंक ये एटीट्यूड एग्जैक्टली दैट इज अगर ये हो गया, इफ यू आर एबल टू अचीव दिस और एटलीस्ट दिस मच इन द बिगिनिंग कि यार जो काम तुम लोग कर रहे हो उससे तुम लोगों को ऐसा लगा कि यार मैंने कुछ किया है मस्त बढ़िया, तो किसको पसंद आया नहीं आया वो अलग बात। आई थिंक यू हैव अचीव्ड इनफ। क्योंकि ये आपका पहला अपीयरेंस है मेरे YouTube चैनल पे, तो सबको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि जब हमने ये शॉर्ट फिल्में की, इसके बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए, ये सब हुआ उसके बाद हाँ आपका जो काम का जो कैनवस था वो बढ़ गया और आप यहाँ से गए मुंबई। तो वहां के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए, और कैसे आपने वो सब काम किया और क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने थी वहां पे, आपने किन किन लोगों के साथ काम किया, और आपका अभी का जो सिनेरियो है वो। देयर वाज अ प्रोजेक्ट जिसके लिए आई ऑलवेज थॉट कि यार ये मैं खुद से नहीं कर सकता, इसके लिए थोड़ी सी बड़ी टीम जरूरी है, उसके लिए कोई उसको इसका स्केल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे वैसा मौका मिला, आई गॉट साइन टू अ रिकॉर्ड लेबल। तो ये रिकॉर्ड लेबल स्प्रिंग बोर्ड रिकॉर्ड्स, वहां पे जाके माय प्राइम गोल वाज टू वर्क ऑन माय म्यूजिक इन अ पॉप सिनेरियो। तो पॉप स्टार का पूरा लाइफस्टाइल समझना, उसका फैशन सेंस समझना, उसके पीछे व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ पॉप स्टार, और जो है वो कैसे किए थे, एंड देन टू लर्न द इंजीनियरिंग पार्ट बिहाइंड इट, कि उसके पीछे जो साउंड्स है वो कैसे बनाए जाते हैं। टू बी सराउंडेड विद पीपल, मैं मिला हूँ लेस्ली ब्रैथवेट, जिसने मतलब जितने भी पॉप सॉन्ग्स है अभी फिलहाल उसमें से 60 to 70% ये बंदे ने मिक्स किए। उनके साथ बात करने को मिला, उनके साथ 1-on-1 सेशन करने को मिला, उनको मैंने मेरा म्यूजिक सुना, उसमें से लेस्ली ब्रैथवेट को मैंने मेरा मराठी रैप सुनाया था, और वो हम लोग यशराज स्टूडियो में थे,
और सामने चल रहा था आई थिंक शाहरुख की कौन सी मूवी है वो फाइटिंग वाली जिसमें वो हाँ, अरे यार एक बात है, शाहरुख की फिल्म हमको दोनों को याद नहीं आ रही, लेकिन मतलब हम इतने बड़े फैन हैं उनके, लेकिन इतना तो आप बोल बता के भी दीजिए मुझे ना, भी याद शाहरुख नहीं जी। आ रहा है वो कौन सी मूवी है। मुझे भी नहीं याद आ रहा है सारी एनीवेज चीजें। तो रईस है भाई उस पिक्चर का नाम। रईस, करेक्ट करेक्ट है, हमें पता चल गया। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था आज की, सामने हाँ, एंड शंतनु हुडलीकर, लेस्ली ब्रैथवे एंड आशीष मनचंदा एंड हमारी पूरी फ्लाइंग कार्पेट की टीम वहां पे थी एंड वी वर जस्ट ऑडिशनिंग सॉन्ग्स। सबके एक गाने थे, तो मेरा एक गाना है जेवलास का। तरी पेट मागे मोर चायनीज नूडल चिकन फ्राय गोबी मंचुरियन लॉलीपॉप फ्राय महागडा खायला प्रॉब्लेम काय नाही पण मिसळ पावाची मजा वेगळीच बाय जेवलास का सगळेच विचारे एसीची हवाच खातात बिचारे एवढं कमवणार नाही एवढंच खाणार पण जगणार नाही फक्त विचारणार की चालतो भागलास का। और सुगंधी अत्तर, ये दो गाने बजाए, शंतनु हुडलीकर को पसंद आए और लेस्ली ब्रैथवे बोल रहे थे कि हु इज दिस किड, दिस इज गुड, हु इज दिस किड। तो आशीष मनचंदा बोले कि इट इज दैट किड। वो बंदा लेस्ली ब्रैथवे उठा, ही केम टू मी, shook my hand and he said कि I don't know what you do but keep doing what you're doing। जो म्यूजिक मुझे पहुंचाना था वो उस तक पहुंच गया और उसके बाद हमने लॉन्ग कॉन्वर्सेशन हो। 2 years बैक मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, आई डिड 15 songs in 15 days। तो मैंने 15 दिन में 15 गाने रिलीज कर दिए थे। So this कहाँ is से आती है एनर्जी, ये इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? मतलब क्या खा के आप ये काम करते हो 15 दिन के लिए, जरा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, तो वो भी कुछ ट्राई करें। it was I don't know so तभी मेरा हैंडल था मिस्टर वायरस। 15 जून से लेके 30 जून तक एक गाने, एंड नॉट जस्ट गाना मतलब ऐसे ही गाना कर दिया गिटार पे, लेकिन नो, दीज वर वेरी फुल्ली प्रोड्यूस्ड, मिक्स मास्टर्ड से लेके सारे Just don't stop dancing। मुंबई इज अ वेरी एम्बिशियस। वो मुंबई में जाते ही आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट वर्किंग इनफ। मुंबई का पता नहीं, देयर इज दैट इफेक्ट। जाके आपको लगेगा कि यार मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। इवन मतलब उसके फुटपाथ पे चल रहे हो तो बाकी लोग चलते हैं ना, जैसे आपको लगता है यार मैं नॉट वॉकिंग फास्ट इनफ। तो समथिंग अबाउट दैट सिटी, तो ऐसा लगता है कुछ करो। There are some people who are meant for that, some people who are born to do that, some people who are built, some people का पेशेंस लेवल उतना हो जाता है, some people accept कि भाई अभी यही लाइफ है, अभी मुझे यही करना है। So it is all that। मैं मुंबई के बारे में if I have to sum up, try it out but know yourself first और फिर जाना वहां पे, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं जान रहे हो और वहां चले गए हो तो आप बन जाओगे उनकी तरह एक फास्ट मूविंग मशीन। एग्जैक्टली। I got opportunities, I'm still good friends with everybody। तो yeah, और क्या करना है। I am all about the people that I'm working with। मैंने देखा है कि मुझे बहुत बार मेरा काम अच्छा होता है क्योंकि मैं अच्छे लोगों के साथ करता हूँ। तो most of the times I don't care about the product। most of the times I don't care about it। मैं बस लोग देता हूँ, मैं किसके साथ कर रहा हूँ, यार रोहित के साथ ही करते हैं, चलो अच्छा हो जाएगा, जो भी होता है। एंड देन इट हैपेंस, अच्छा हो ही जाता है। आपने अभी मुंबई से शिफ्ट किया, आप पुणे में हो, आपके होम ग्राउंड पे आपको अभी जो आपका जो काम कर चल रहा है, तो वो उसके बारे में एक थोड़ा सा और हम समअप कर देते हैं फिर। आई हैव स्टार्टेड राइटिंग, मेरी एक बुक आ रही है। अब वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी पोस्टपोन हो रही है। यस,
ये मेरे लिए भी सरप्राइज है, मुझे भी नहीं मालूम था, मतलब क्या बात है सर जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, Yeah, अभी and और कुछ how many? बॉम्ब है तो फोड़ दीजिए। नहीं, सो बट इट इज हाफ वे डन, मैं अभी भी लिख रहा हूँ उसको, तो अभी अच्छा, मैं कुछ उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट वो ठीक है एक ठीक है। प्रोजेक्ट है विभो के अंडर, उसमें मैं म्यूजिक कर रहा हूँ क्लोज टू आवर रूट्स। मैं हमेशा ही वैसा रहा हूँ कि अपने यहाँ की इंस्ट्रूमेंट्स, अपने यहाँ का आर्ट कल्चर एंड वहाँ का साउंड्स एंड टेक्निकल नॉलेज अगर एक साथ हो जाए तो एक अलग ही कुछ बन जाता है। तो मैं उसमें कुछ कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग विद अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत सारे आर्टिस्ट है जिनके साथ काम कर रहा हूँ, अलग ही टाइप का काम कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी इन माई फ्रेम्स नाम की एक सर्कल है, उनके साथ काम कर रहा हूँ। वी आर ट्राइंग टू अभी हम लोग ऐसे शूट कर रहे हैं एक म्यूजिक वीडियो, जिसमें हम लोग फ्रस्ट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सके थ्रू थ्रू साउंड। देयर इज नो वर्ड्स, देयर इज अ पोएट है, जैसे मैंने बोला महक मिर्जा, उसका एक बहुत ही अच्छा मतलब पोएट्री है। तो रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए म्यूजिक भी दिया, तो डॉक्यूमेंट्री का नाम चीजिंग विस्पर्स है, तो उसका पूरा म्यूजिक मैंने किया है। एंड उसके लिए हम लोग भी रिकॉर्डेड किड्स, तो किड्स का हम लोगों ने रिकॉर्ड करके उसका गाना इन आसमीज हम लोगों ने किया, तो अभी फिलहाल वो भी रिलीज हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बहुत कुछ चालू है, अभी मैं भी पागल हो रहा हूँ। तो या देखते हैं कहाँ कहाँ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है कि बस। और मैं ये जहाँ तक आपको मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि आप चुप नहीं बैठने वाले हो, कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। हम्म। तो मतलब एक ऐसी दरख्वास्त थी कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो ये जो दोस्त है उसको थोड़ा सा बता दीजिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। मतलब ऐसा झूम मिट्टी पे अगर आप बोलोगे कि ये भाई ये वाला बॉम्ब है जो थोड़ा ज्यादा बचेगा, वो था वो थोड़ा सा। नहीं, बट आई तो वुड लाइक टू ये अभी आप मॉडेस्ट होके बात कर रहे हैं, बट देयर इज वन प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बोला था, देयर इज वन पेंडिंग प्रोजेक्ट जो हम लोग करने वाले हैं, जो जो आधा रह गया है। एंड ओहो, तो दैट क्या प्रोजेक्ट इज बात, स्टिल ऑन, एंड जैसे ये कॉल खत्म होता है आई विल गिव यू वेरी गुड न्यूज अबाउट क्या बात है। इट। बरकतदार, बहुत वाह, मजा तो आएगा। वो एक वो सबको सबके लिए मैसेज है, वो एक सरप्राइज है, वो हम जल्दी लेके आएंगे, बहुत बड़ा बॉम्ब है। लास्टली मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी इस फील्ड में नए हैं वो ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें, कहीं पे जाके सीखे या फिर, तो उस उनके बारे में या फिर उनको कुछ मैसेज आपकी तरफ से, क्योंकि आप 10-12 साल, मैं जानता हूं जब से आपको, तो ये आप प्रोफेशनली कर रहे हो, उससे पहले भी आपने ये काम चालू कर दिया था, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है इन सब। आई थिंक सिंपल सी बात है, गेट योर बेसिक अपना बस पक्का करो। स्टोरी क्या है, स्क्रीन प्ले क्या होना चाहिए, कैमरा एंगल्स कौन से हैं, कौन सा कब यूज होना चाहिए, कैमरा की एक लैंग्वेज है, लाइन ऑफ कॉन्वर्सेशन से लेके वो सारी चीजें पहले कर दो। स्टडी देम, अप्लाई देम। अगर आप शुरू कर रहे हैं काम, पहले एक रूम से शुरू करो, फिर थोड़ा सा बड़ा एक घर करो, फिर थोड़ा मोहल्ला करो, वैसे वैसे करोगे तो जब एक दिन आएगा सारे स्टार्स आपके शूट में होंगे, बहुत बड़ा यूनिट होगा, तो यू वोंट बी क्या बोलते हैं, एकदम वो नहीं होगा आपको, अरे फिर अरे हो रहा, देन क्या यू वुड बोलना नो है, कि हाँ ये हो रहा है, अच्छा ठीक है भाई, ये कर ले वो कर ले वो कर ले, इट विल बी दैट इजी फॉर यू। बेसिक बात ये है कि आपके बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करो। बेसिकली बेसिक्स जो होने आपके वो कम तो विभास, आपने जो भी अभी हमने ये बात की है शॉर्ट फिल्म के मेकिंग के बारे में, और ओवरऑल आपका जो इंट्रोडक्शन था सबके लिए, और हमने कैसे काम चालू किया वो सब, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू, एंड आई नो दैट आई कांट थैंक इनफ फॉर व्हाट यू एंड चैतन्य एंड ऑल हैव गिवन टू मी। बहुत बड़ा थैंक यू आपको मेरे चैनल पे आने के लिए, और सबसे आपके थॉट्स शेयर करने के लिए। आगे अगर मैं कुछ हमारे काम के रिलेटेड अगर पोस्ट कर रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप फिर एक थोड़ा सा आपका टाइम अरे दे दीजिएगा, श्योर, एनी और टाइम। हम वहाँ पे भी कुछ बात करेंगे अलग अलग सेगमेंट्स के बारे में।
तो मुझे लगता है कि तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। थैंक यू भाई, Thank you very much. थैंक यू।